बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में दो किस्म की ग्रोथ होती हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, जबकि दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्राइमरी ग्रोथ होता है ये प्लांट में लेंथ वाइज इंक्रीज, जो प्लांट लेंथ में अपना इजाफा करते हैं वो प्राइमरी ग्रोथ में आता है। और जो दूसरी टाइप होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट अपनी गिर्थ को अपनी विड्थ में इजाफा करता है, गिर्थ में या विड्थ में इजाफा करता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ ये इजाफा होता कैसे है? ये इसकी प्लांट्स की रूट्स में या स्टेम्स में ये मेरिस्टेम सेल्स होते हैं, मेरिस्टेम के नोड्स होते हैं। इन नोड्स पर मेरिस्टेम सेल्स लगे होते हैं जो प्लांट में लेंथ में इजाफा करते हैं, स्टेम में और रूट में भी होते हैं, ये पाए जाते हैं। इनको हम एम्ब्रियोनिक भी सेल, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज या कह सकते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ की हमारी बुक में भी एक सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, जो कि डेफिनेशन हम करते हैं। प्लांट एन इंक्रीज इन द प्लांट गिर्थ ड्यू टू द वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ जो वुडी ट्रीज होती हैं, श्रब्स होती हैं, वाइन्स वगैरह होती हैं, उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना ये मोस्ट एविडेंट होता है, ये ज़ाहिर होता है। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम को अगर मैं आपको डायग्राम में दिखा सकूं तो ये कुछ इस तरह हमें नज़र आता है कि एक प्लांट में जो एक प्लांट की जो लेयर होती है उसमें पहले पहले होता है कार्क, उसके बाद आ जाता है कार्क कैम्बियम, उसके बाद कार्टेक्स, कार्टेक्स के बाद फ्लोएम की प्राइमरी लेयर, उसके बाद फ्लोएम, उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम, उसके बाद हमारे पास जाइलम और उसकी सेकेंडरी जाइलम की लेयर आ जाती है। अब असल में ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है ये होता क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है हमारे पास, ये वेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का मजमूआ होता है। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स मौजूद होते हैं, उनको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अब वेस्कुलर कैम्बियम का सबसे पहला काम ये है कि वेस्कुलर कैम्बियम जो हमारे जैलम और फ्लोएम की टिश्यूज़ की लेयर्स होती हैं इनमें इजाफा करते हैं, और जो जैलम को सेकेंडरी जैलम में कन्वर्ट कर देते हैं और फ्लोएम को सेकेंडरी फ्लोएम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जैलम और सेकेंडरी फ्लोएम को प्रोड्यूस करता है। ये जो सेकेंडरी जैलम, अब हमारे पास ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये किस वजह से होती है? तो हमने जवाब देना होगा कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें मेन किरदार जो होता है सेकेंडरी जैलम का होता है। अब सेकेंडरी जैलम की वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी जैलम की लेयर्स बाय लेयर्स ऐड होती जाती हैं, साल हर साल ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी लेयर्स ऐड होती चली जाती हैं। और ये एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, ये जो लेयर्स होती हैं ये हमारे पास विजिबल रिंग्स की सूरत में ज़हर होती हैं, जो कि हम इन्हें एनुअल ग्रोथ रिंग्स या ग्रोथ रिंग्स भी कह सकते हैं। अगर आपने कोई पौधा कटा हुआ देखा, उसकी स्टेम से अगर क्रॉस सेक्शन उसकी हुई हो तो आपको ये ज़रूर नज़र आया होगा कि उस पर लेयर्स, उसके ऊपर रिंग्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उस पर 30 रिंग्स बने होते हैं, 30 रिंग्स बने हुए हैं, तो उसकी एज का हम डिटर्मिनेशन उन रिंग्स की मदद से कर सकते हैं। अगर वो रिंग्स, मैं आपको जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि 30 हैं, तो उन 30 रिंग्स को क्या कहते, उन 30 रिंग्स की मदद से हम उसकी एज डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी एज 30 ईयर्स है, क्योंकि एक ग्रोथ रिंग, मैंने अभी आपको बताया कि एनुअल रिंग से मुराद ये है कि एक साल में एक ग्रोथ रिंग पैदा होता है। इसीलिए जब दरख्त कटता है तो उसके कटाव के वक्त हम उसकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सेकेंडरी जैलम, ये तो हम पाँचवीं छठी से शायद ही पढ़ाते आ रहे हैं और आप पढ़ते आ रहे हैं कि जैलम जो होता है ये पानी और डिज़ोल्व सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन रूट से स्टेम्स लीव्स की तरफ, इसकी ट्रांसपोर्टेशन की मदद की ट्रांसपोर्टेशन जैलम की मदद से होती है, और फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन है ये फ्लोएम की मदद से होती है। अब ये जो 30 रिंग्स मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उनमें से कुछ रिंग्स जो आउटर जो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं वो वाटर की और डिज़ोल्व सब्सटेंस की कंडक्शन में मेन किरदार अदा करते हैं, मेन रोल अपना प्ले करते हैं। उन रिंग्स पर मुहित लकड़ी को या वुड को हम सैप वुड कहते हैं।
और इसके बाद एक पिच ब्लैक कलर का इंटीरियर जो रिंग्स अटैच हो जाते हैं, वो ज़्यादा पानी की ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल नहीं होते, वो सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करने में इस्तेमाल होते हैं। और उस लकड़ी को हम उस किस्म की लकड़ी को हार्डवुड कहते हैं। ये जो तकरीबन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ होती हैं, इसमें हार्डवुड मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल जो जैसा कि रेजन्स, ऑयल्स और गम्स वगैरह को रिलीज़ करती है। इसके बाद एक अहम चीज़ जो अक्सर उस्ताज़ा पढ़ाते नहीं हैं, वो है कैलस। कैलस क्या होता है? कैलस, अब हमने देखा हो कि आपके घर में तकरीबन तकरीबन लोगों के घर में प्लांट्स होते होंगे। अब प्लांट को किसी जगह पर काटा जाता है या कोई वाउंड हो जाता है, उसको कोई ज़ख़म हो जाता है, तो उसके इर्द गिर्द जो पैरेन्काइमस है, टिश्यूज़ की जो लेयर्स हैं, वो रैपिडली फॉर्म्ड हो जाती हैं बिलो एंड ओवर द वाउंड प्लेस या डैमेज्ड साइट। डैमेज साइट के ऊपर और नीचे साइड्स पर हर तरफ पैरेन्काइमेटस सेल्स या टिश्यूज़ की लेयर्स बनती हैं और वो उस वाउंड को भर देती हैं। इस किस्म के प्रोसेस को हम कैलस कहते हैं। उम्मीद है मेरे बच्चों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के बारे में आपको इल्म होता रहे और आप मेरे इस खाकसार बंदा खाकसार के इल्म से मुस्तफ़ीद होते रहें। थैंक यू।